प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाली। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे शशिकला का गुप्त स्थान में सुदर्शन के साथ विवाह की बात जानकर राजाओं का स्वभाव के प्रति क्रोध प्रकट करना तथा सुदर्शन का मार्ग रोकने का निश्चय करना। व्यास जी बोले, पवित्र अंतःकरण वाले राजा स्वभाव कन्या की बात सुनकर राजाओं के पास जाकर बोले, हे महाराजा, आप लोग इस समय अपने अपने शिविर में जाए, मैं कन्या का विवाह कल करूँगा। मेरी कन्या शशिकला का स्वयंवर में आना बिल्कुल असंभव है। राजा सुबाहु की बात सुनने के पश्चात उपस्थित सभी नरेश अपने अपने स्थान पर चले गए। इधर राजा सुबाहु भी श्रेष्ठ जनों के साथ अपने अंतापुर के एक गुप्त स्थान में अपनी पुत्री को बुलाकर मंडप सजाकर विवाह कार्य संपन्न करने में लग गया और अपनी कन्या शशिकला का विधि पूर्वक सुदर्शन के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। महाराज सुबाहु ने घोड़ों से जुते हुए तथा अत्यधिक बाणों से लगे हुए 200 सुसज्जित रथ सुदर्शन के विवाह में उपहार स्वरूप दिए। उन्होंने मदमत्त सुवर्ण के विभूषणों से विभूषित तथा पर्वत के शिखर के समान शरीर वाले 100 हाथी राजकुमार सुदर्शन को प्रेम पूर्वक प्रदान किए। विवाह के समय राजा ने स्वर्णाभूषणों से अलंकृत 100 दासियों तथा सुंदर सुंदर 100 अतनियाँ प्रसन्नता पूर्वक बार बार वर को समर्पित की। उन्होंने सब प्रकार के आयुधों से सुसज्जित 1000 सेवक, बहुत से रत्न, रंग बिरंगे दिव्य सूती तथा ऊनी वस्त्र यथोचित रूप से दिए। निवास के लिए सुंदर विशाल भवन, सिंधु प्रदेश के उत्तम 2000 घोड़े, भार ढोने में कुशल सुंदर 300 हाथी, ऊंट और 200 उत्तम बैलगाड़ियां भी प्रदान की। तत्पश्चात राजा सुबाहु ने हाथ जोड़कर राजमाता मनोरमा को प्रणाम करके कहा, हे राजकुमारी, मैं आपका सेवक हूँ, अतः आपका जो मनोवांछित हो उसे कहिए। तब उस मनोरमा ने सुबाहु से मधुर वाणी में कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो। आपने मेरा बहुत सम्मान किया क्योंकि आपने अपनी रत्नमयी कन्या मेरे पुत्र को प्रदान की। सभी महान बलशाली राजाओं ने शत्रुता लेकर आपने मेरे सुदर्शन को अपनी कन्या अर्पित की है। हे राजन, मैं आपके इस धैर्य का वर्णन क्या करूं। इस प्रकार मनोरमा के वचन सुनकर सुबाहु हाथ जोड़कर बोले, सभी उपस्थित भूपगण मुझ पर अत्यंत रुष्ट है। मैं जाकर पहले उन्हें दान एवं भेद नीति का विधान करके शांत करूंगा। यदि वे नहीं माने तो उनसे युद्ध करूंगा। यद्यपि हार जीत भी देवाधीन है। जिस पक्ष में धर्म रहता है विजय उसकी ही होती है, अधर्म के पक्ष वाले की कभी नहीं। मनोरमा बोली, अब आप हम लोगों को अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। भगवती दुर्गा आपका कल्याण करेगी। मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि मैं परम्बा भगवती का भली भांति चिंतन करती हूँ। जब नरेशों को यह बात पता लगी कि शशिकला का विवाह सुदर्शन के साथ हो गया तो क्रोधाग्नि भभक उठी और निश्चय किया कि अब हम लोग सुदर्शन का मार्ग रोककर उसको मारकर कन्या को छीन लेंगे। उनमें से कुछ राजाओं ने कहा, अरे, उस राजकुमार सुदर्शन से हमारा क्या बैर, हमने यहाँ का सब कौतुक देख लिया। अब हम जैसे आए थे वैसे ही घर लौट चले। ऐसा कहकर वे कुछ विरोधी राजागण तो अपने अपने भवन लौट गए और कुछ युधाजित के संग रहकर सुदर्शन का मार्ग रोककर युद्ध के लिए उपस्थित हो गए। शत्रुजित अपने सैन्य बल से संपन्न होकर सुदर्शन को मारने के लिए सम्रांगण में उपस्थित हुआ। उस नाना युधाजित सहायक बैठकर कवच पहने हुए खड़ा था। तदनंतर युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के पास जा पहुंचा। सत्युजित सुदर्शन का भाई था, फिर भी सुदर्शन को मारने के लिए युधाजित के साथ
वहाँ पहुँच गया।